प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा प्रचार में हम लोग जाने से पहले कुछ लोगों को देखकर या कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर पहले से देखने के कारण एक चीज मुझे एक कंफर्मेशन परमेश्वर की ओर से मिल गया, ये है कि ये कलीसिया का एक एक हलचल को देखने वाला एक परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। उसका कारण कल शाम से मैं बाइबल खोल के बैठा हूं, परमेश्वर मैं क्या प्रचार करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक होके खाली होके बैठा हुआ एक अवस्था में मैं था। पर सुबह में 3 बजे उठकर प्रार्थना करने के बाद जब मैं बाइबल खोला, परमेश्वर ने एक वचन मेरे सामने दिया। पर मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु कुछ संडे पहले मैंने उस वचन को लेकर तेरा जनों से मैं बात किया है, पर परमेश्वर ने बोला आज मैं कुछ अलग रीति से मैं बात करूंगा। आज मैं प्रचार करने वाला यह वचन कितना लोग इसको स्वीकार करेगा मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा एक व्यक्ति आज इस जगह पर बैठा है। तेरे हृदयों में परमेश्वर आज ये वचन को छापने जा रहा है। शायद ये मैं बोलने का समय वो व्यक्ति को लग रहा रहेगा शायद ये मेरा विषय में बोल रहा है। भरत, लग रहा है तेरा विषय में बोल रहा हूं। आज परमेश्वर तेरे से ही बात करने जा रहा है। तैयार है सुनने के लिए? तैयार है? परमेश्वर कुछ हलचल तेरे शरीरों में आज से करने के लिए स्वर्ग ने आज्ञा दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे आज क्लियर एक कंफर्मेशन मिला, जब परमेश्वर इस जगह में हमारे मध्य में उतर कर आ चुका है। कितना लोग परमेश्वर का सानिध्य को अनुभव कर पा रहे मुझे मालूम नहीं, परंतु आराधना की शुरुआत से लेकर अभी तक एक भयानक सानिध्य अनुभव करके मैं आज इस जगह पर मैं खड़ा हूं। केवल आज उसी व्यक्ति से नहीं, परंतु इस वचन को सुनकर आमीन बोलने वाले कुछ व्यक्तियों की जीवनों में आज परमेश्वर की आत्मा कुछ कामों को करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की वचन की ओर कलीसिया कुछ देर श्रद्धा के साथ बैठे। यहां वहां आपका ध्यान को भटकने के लिए देना नहीं। यदि हम कुछ लोग हैं तो भी आज परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में उतर चुका है, उस विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर के वचन की ओर तू अपना कानों को लगाना शुरू कर। मैंने आराधना में एक बात मैंने बोला, आज व्यक्तियों से ये कलीसिया भरा नहीं है तो भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी आज ये प्रार्थना भवन के चारों तरफ यहां पर अंदर मंडरा रहा है। इसका अर्थ है आज मैं बोलने वाला एक एक वचन
इसकी गहराई के शब्द किसी व्यक्तियों के हृदयों में आज काम करने का समय आज समझ लेना। एक बहुताई की छुटकारा को देने के लिए आज परमेश्वर ने ये दोपहर का समय तुझे और मुझे इस जगह पर बिठा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम फिर से आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़े। एकदम रुक रुक के सावधानी से इस वचन की ओर आज कान दे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न मानी, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने बस फिर से 1 से पढ़ो, एकदम स्लोली, सिर्फ पहला वाक्य पढ़ो, सिर्फ पहला वाक्य। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, यिर्मयाह का पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। अपनी वचन अर्थात मैं अपने शब्दों को सुनाऊंगा, मैं तुझे सुनाऊंगा। नीचे इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, मैं अर्थात यिर्मयाह कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन अगर पढ़ेगा कुछ बना रहा नहीं, वहां पर लिखा गया है वो चक्र पर ही इज वर्किंग बोलेगा तो काम कर रहा है। मराठी में क्या लिखा है? मराठी में पढ़ो सिर्फ वही वाक्य। मी कुंभाराच्या घरी गेलो तेव्हा तो चाकावर काम करीत होता। फिर से वो वाक्य को पढ़ो। मी कुंभाराच्या घरी गेलो तेव्हा तो चाकावर काम करीत होता। सब लोग बोलो अभी एक साथ बोलो, जेव्हा मी, सब लोग बोलो जेव्हा मी। मेरे को मराठी नहीं आता, आप लोग बोलो आगे का। जेव्हा मी कुंभाराच्या घरी गेलो तेव्हा तो चक्रावर यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने कुछ बातें करने के लिए यिर्मयाह का जीवन में जब परमेश्वर ने बातें किया, यिर्मयाह को
को कुछ चीज दिखाने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला गया हुआ उस जगह में यिर्मयाह को जाना पड़ा। इसका अर्थ है कभी कभी तेरे जीवन में कुछ दुर्घटना होने के समय परमेश्वर चाहता है तेरे जीवन में हुआ गया हुआ इस दुर्घटना, ये एक्सीडेंट, ये प्रॉब्लम, ये रोग, ये बीमारी को सबसे पहले तू समझे। और सिर्फ समझे नहीं, अगर तेरे जीवन में अगर एक रोग आया या तेरे जीवन में एक आपत्ति आया, उस आपत्ति को देखकर या उस आपत्ति को अनुभव करने के बाद तू परमेश्वर का चरणों में रोने का जरूरत नहीं, पर आज परमेश्वर को धन्यवाद दे, यहोवे वो रोग मुझे लगा बोलकर, वो आपत्ति मेरे जीवन में आया बोलकर मुझे आज पक्का मालूम पड़ा तू मुझे उस चक्र पर बिठाया है और उस चक्र के ऊपर मुझे बिठाकर तू यहोवे काम करना शुरू कर चुका है। मुझे मालूम नहीं इस शब्दों को ये एक प्रोफेटिक प्रचार है कर मैं विश्वास करता हूं। प्रोफेटिक बोलेगा तो ये एक भविष्यवाणी का प्रचार है कर कुछ व्यक्तियों की जीवनों को देखकर आज आत्मा एक प्रोफेटिक शब्द, एक भविष्यवाणी की शब्द कुछ व्यक्तियों की जीवनों को देखकर चिल्लाकर इस वेदी से मैं बोलने का समय है। आपत्ति में पड़ा हुआ विश्वासी है, रोग से पड़ा हुआ विश्वासी है, तकलीफ से पड़ा हुआ विश्वासी है, अकेलेपन में पड़ा हुआ विश्वासी आज समझ धन्य है क्योंकि तू उस कुंभार के चक्र में तू आज बैठ चुका है। कुंभार क्या क्या सामान लेकर बैठा है ये नहीं परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया, पर क्या दिखाया उधर जाते ही यिर्मयाह ने देखा। मराठी में पढ़ो। मी कुंभाराच्या घरी गेलो तेव्हा तो चाकावर काम करीत होता। आगे कुंभार मातीचे पात्र घडवत होता। हो, ते त्याच्या हातात असतानाच उसके हाथ में रहने का समय बिघडून गेले। वो बिगड़ गया। मग त्याला पाहिजे तसे त्याने दुसरे पात्र घडले। पात्र क्या क्या किया? दूसरे पात्र। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूं, सबसे उत्तम इंग्लिश में लिखा है he made it again the best vessel। बेस्ट, उत्तम ही बोलेगा ना बेस्ट को, एकदम बेस्ट। परमेश्वर यिर्मयाह को यहूदा का विषय में या यहूदा का लोगों के विषय में, यहूदा राज्य के विषय में एक दर्शन एकदम खुलेआम दिखा रहा है। उधर लिखा गया है यिर्मयाह अंदर जाते हुए दृश्य देखा, कुंभार उस चक्र में काम करना शुरू किया, पर काम करने का समय बाजू वाला का हाथ से नहीं, वो बर्तन बिगड़ा, पर किसके हाथ से? जोर से। इसकी आत्मिक अर्थ को आज जो व्यक्ति समझेगा ना, मैं बोलेगा तेरे जीवन में आज परमेश्वर कुछ आशीष अर्थात बंगला गाड़ी नहीं, आशीष बोलेगा तो स्वर्ग में रहने वाला उस ऑलमाइटी गॉड, तेजोमय परमेश्वर की प्रकाश की आशीष आज कुछ व्यक्तियों की आत्मिक शरीरों में परमेश्वर मुद्रा डालकर इस धरती में, इस पृथ्वी पर आज स्वर्ग तुझे फिर से खड़ा करने दे।
उधर लिखा है कुंभार चक्र में काम करने का समय किसका हाथ से बिगड़ा वो चीज? इसका अर्थ तू परमेश्वर का हाथ में रहने का समय तू बिगड़ गया। भरत भाई कनेक्ट हो पा रहा है क्या? कनेक्ट हो पा रहा है? आज कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे उस लकड़ी का सहारे चलने के लिए नहीं, तुझे एक जीवन दिया है। पर तेरे जीवन को परमेश्वर ने तोड़ा, इसलिए आने वाला दिनों में अनेक लोगों का बीच में तू गवाह ठहरे, क्योंकि तू बिगड़ा ना, परमेश्वर का हाथ में ही तू बिगड़ा। इसलिए तुझे मरने के लिए परमेश्वर ने दिया नहीं। तुझे प्रभु ने मरने के लिए दिया नहीं, क्योंकि प्रभु बोल रहा है मैं भरत को सबसे उत्तम बर्तन में बनाऊंगा। स्वीकार कर यीशु मसीह का नाम से। क्योंकि अभी तक तू कुंभार के हाथ से हटा नहीं, तू बिगड़ा अभी कुंभार के हाथ में है, तो आज वो कुंभार ही तुझे फिर से बनाने के लिए ये प्रार्थना भवन में आ चुका है। कितना लोग मेरे साथ जुड़ रहे मुझे मालूम नहीं, परंतु आत्मा में है इस भविष्यवाणी की प्रचार का साथ में आज जो व्यक्ति जुड़ेगा, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, स्वर्ग मुद्रा डालकर सील करके तेरी शरीर जो एक बर्तन का समान है, इसमें परमेश्वर अपना मोहर लगाएगा और बोलेगा ये व्यक्ति, ये मेरा बर्तन है, ये मेरा बच्चे लोग है, ये मेरा जन है। क्योंकि कुंभार चक्र का काम करना बंद नहीं किया। अगर काल्वरी क्रूस पर अगर उस कुंभार अपना चक्र को घुमाने के लिए अगर बंद किया होता, तो आज इस जगह पर बैठकर तू और मैं एक ही आत्मा में उस परमेश्वर की आराधना नहीं किया होता। पर प्रभु बोल रहा है तू मेरे ही हाथ में बिगड़ा ना, उससे भी बढ़कर सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम बर्तन में तुझे बनाऊंगा, क्योंकि तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी सपना मैंने अपने हृदयों में छाप कर रखा है। रिबालाबल प्रौढ़बा रेगनेगनेगनेगसिया। हे पवित्र आत्मा, यदि ये वचन तूने तेरे दास को दिया है, तो आज कुछ व्यक्ति लोग इसको उसी आत्मा में स्वीकार करने दे। रिबालाबा शमदल प्रौढ़बा रेगनेगनेगनेगसिया। उसी आत्मा में कुछ लोग इस वचन को स्वीकार करने दे। रिबालाबल प्रौढ़बा रेगनेगनेगनेगसिया। दीबल कमने गडगल प्रौढ़बा हमदाबारा दीबालाबा शमदल प्रौढ़बा हस्तना रेगनेगनेगनेगसिया। दीबल प्रौढ़बा रेगनेगनेगनेगसिया। हमदल कमने गडगल प्रौढ़बा रेगनेगनेगनेगसिया। यस लॉर्ड, आज ये प्रचार कुछ व्यक्तियों के हृदयों के अंदर, उनकी शरीरों के अंदर, प्राण के अंदर, नसों के अंदर, हड्डियों के अंदर एक जीवन यीशु मसीह का नाम से पैदा करने दे। हम दल खमन गड़गरेगा सियाहा। कुंभार के हाथों में तू बिगड़ा रे, आज वही कुंभार रिबाला बशाकसिया उठाला रबा शमदल खबरे हमदन बलबा दिबल प्रौढ़ा हस्तन गडगी रगन गडगल शमदल खमने। मृत्यु ने तुझे मांगा, परंतु मैंने मृत्यु का हाथ में तुझे दिया नहीं, क्योंकि तू बिगड़ा मेरे हाथों में। मैं तुझे फिर से बनाने जा रहा हूं।
कुठाला शमदल प्रौढ़वा। आज आत्मा की प्रवृत्ति, आज आत्मा की काम, भयानक के भविष्यवाणी की सामर्थ्य आज ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर चुका है। इसलिए मैं शुरुआत में मैंने लोगों को कहा, आज लोग कम है तो भी परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी से ये प्रार्थना भवन को परमेश्वर ने पैक कर दिया है। आज परमेश्वर कुछ व्यक्तियों को उस चक्र के ऊपर बिठाकर एक बहुत बड़ी योजना के लिए कुछ व्यक्ति के जीवनों में परमेश्वर फिर से काम करके अपनी मुद्रा को डालकर पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर, पवित्र आत्मा की उस तेज से भरकर कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर उत्तम बर्तन बनाने जा रहा है। उस विश्वास से आज परमेश्वर को बोल, यहोवे फिर से एक और बार इस टूटा गया हुआ मिट्टी की बर्तन को आकार देने के लिए तेरी पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में चक्र में बिठाने दे। यदि मैं चक्र में अगर आज बैठा, वो चक्र को तू घुमा। यदि यहोवा ने चक्र को घुमाया तो एक बर्तन का रूप में, उत्तम बर्तन के रूप में कुछ जनों को आज यहोवा बाहर लेकर आ रहा है। शमदल प्रौढ़वा हस्तन गड़गल प्रौढ़वा रेगन गड़गरेगस्या। शैतान ने तुझे मांगा परंतु परमेश्वर ने दिया नहीं, क्योंकि प्रभु बोल रहा है ये बर्तन मेरे से बिगड़ा, ये मिट्टी, ये किचड़ मेरे से बिगड़ा, मैं ही इसको फिर से बनाऊंगा। स्वीकार कर, विश्वासी स्वीकार कर, स्वीकार कर। ये और कोई के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं। अगर आत्मा ये दोबारा दोहरा रहा है तो ये तेरे लिए है, क्योंकि तेरा समय परमेश्वर के हाथों में उपयोग होने का समय आज आ चुका है, आज से आ चुका है। Praise the Lord. चक्र में काम कर रहा है वो 24 घंटा दिन रात 365 डेज। मेरा कुंभार यीशु मसीह चक्र को घुमाना अभी तक बंद नहीं किया है। ओ शामदल खमना गड़गरेगा। अगर वो चक्र को घुमाना अगर बंद किया होता, आज इस जगह पर तू बैठा नहीं होता। परंतु आज तू इस जगह पर बैठा है। स्वर्ग बोल रहा है मैं अभी तक चक्र को मैं घुमा रहा हूँ, मेरी हाथ तेरे ऊपर मैं रख चुका हूँ, और इसी भयानक तेजोमय हाथों का द्वारा कुछ आकार तेरी शरीरों को, आत्मा को देकर, मेरी अभिषेक से तुझे भरकर, मेरी सानिध्य से तुझे भरकर, मेरी आत्मा के शक्ति से भरकर, पुनरुत्थान की सामर्थ से भरकर, रिबालाबा शमदल प्रौढ़वा। अगर तू आज सचमुच खड़ा होना चाहता है तो परमेश्वर को बोल, फिर से एक और बार, फिर से एक और बार। तूने अगर परमेश्वर के हाथों में रहने वाला मौका अगर कुछ महीनों पहले खोया है तो भी आज परमेश्वर एक महीना, एक मौका इस दिनों में परमेश्वर कुछ व्यक्तियों को दे रहा है। Jesus. Praise the Lord. उसका 5वां वाक्य फिर से एक और बार पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। 6वां, देख जैसे मिट्टी
कुम्हार के हाथ में रहती है, कुंभार के हाथों में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथों में हो, तुम भी मेरे हाथ में हो, हाथों में पड़े हो। क्या हो? क्या है? पड़े हैं। बोलो जोर से, हम पड़े हैं। एक्चुअली परमेश्वर की दास जर्माया को यहूदा देश के विषय में परमेश्वर प्रकट कर रहा है, बातें कर रहा है। मैंने बोला लास्ट प्रचार से भी कुछ गहराई से, कुछ अलग अलग वचनों के द्वारा मैं धीरे धीरे जाऊंगा। आज समय गया तो भी चलेगा, परंतु अगर यह भविष्यवाणी की प्रचार कुछ व्यक्तियों के जीवन में है तो इसका एक एक शब्द यहां पर बैठा हुआ कुछ व्यक्तियों से आज प्रभु क्लियरली बात करना चाहिए। आप लोग हैं मेरे साथ? आमेन। तो परमेश्वर जर्माया को यहूदा देश के विषय में कुछ 4 चीज ये जर्माया 18 में हमें क्लियरली पढ़ने के लिए मिलता है। अगर किसको नोट्स लिखना है तो आप लिख सकते, परंतु ध्यान और कान मेरे तरफ होने दो। पहला चीज, यहूदा के लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन, अर्थात यहूदा लोगों की वर्तमान की अवस्था का विषय में यहां पर लिखा गया है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यहूदा लोगों की वर्तमान समयों की अवस्था जर्माया 18 में सबसे पहला हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब उनका प्रेजेंट सिचुएशन, लोगों की वर्तमान अवस्था। दूसरा, परमेश्वर के शब्द किस प्रकार से यहूदा लोगों को मिला, इसका विषय में हमें जर्माया 18 में पढ़ने के लिए मिलता है। तीसरा, परमेश्वर यहूदा के लोगों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है, इसका विषय में हमें जर्माया 18 में पढ़ने के लिए मिलता है। तीसरा पॉइंट था ये। चौथा पॉइंट, व्यक्तियों का परमेश्वर के शब्दों के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा था। रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में? रिस्पॉन्ड, प्रतिसाद। दूसरा भाषा में बोलेगा तो उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को क्या जवाब दिया, या परमेश्वर की इच्छा के ऊपर क्या प्रतिसाद किया, रिस्पॉन्ड किया। ये 4 चीज हमें ये जर्माया का 18 में पढ़ने के लिए मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला चीज हमें पढ़ने के लिए मिलता है यहूदा लोगों की वर्तमान की अवस्था। पहला चीज समझा आपको? हां कि नहीं? उसकी यहूदा लोगों को बोलने से अच्छा है आज आपको मालूम पड़ेगा आपकी वर्तमान समय, अभी का तुम्हारी अवस्था क्या है। यहूदा को छोड़ो, हम आत्मिक यहूदा और इज़राइल है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं आज आप लोगों का क्या अवस्था है मसीह में, उसका विषय में जर्माया 18 में सबसे पहला पढ़ने के लिए मिलता है। पहला पॉइंट। दूसरा, परमेश्वर के शब्द आपको किस प्रकार से आया, इसका विषय में आज हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तीसरा, परमेश्वर किस प्रकार से यहां पर बैठा हुआ लोगों को उपयोग करना चाहता है। तीसरा पॉइंट समझा? परमेश्वर यहूदा को अर्थात आप लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर उपयोग करना चाहता है, इसका विषय में हमके जर्माया 18 में पढ़ने के लिए मिलेगा। लास्ट, लोगों की परमेश्वर का साथ में उनका रिस्पॉन्ड, मतलब परमेश्वर को कैसा उन्होंने कर्म के द्वारा जवाब दिया, कैसा प्रतिसाद किया। ये 4 पॉइंट ये जर्माया 18 में हमें लिखा गया है। इसलिए पहला वापस मैं बोलना चाहता हूं,
परमेश्वर जर्माया से बात करने का समय सबसे पहला जर्माया आत्मा में या उस जगह पर जाने का समय देखने वाला दृश्य यही था। कुंभार चक्र में काम कर रहा है, क्या क्या सामान लेकर कुंभार बैठा है ये नहीं दिखाया, परंतु ये दिखाया कि कुंभार चक्र में काम कर रहा है। दूसरा दिखाया कुंभार ये चक्र में कीचड़ का साथ, मिट्टी का साथ में काम करने का समय कुंभार के हाथ में ही ये बर्तन बिगड़ गया, पर बिगड़ने के बाद कुंभार ने उसको उठाकर फेंका नहीं, परंतु कुंभार उसको फिर से बनाना शुरू किया। और दोबारा बनाने का समय कुंभार ने सबसे, आप लोग बोलो बाकी का, तब मुझे मालूम रहेगा आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। दूसरा बार बर्तन बनाने का समय कुंभार ने सबसे जोर से सबसे बेस्ट बर्तन बनाया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहूदा लोगों की प्रेजेंट अवस्था असल में क्या है, वर्तमान की अवस्था यहूदा लोगों का क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वाक्य 6 वाक्य फिर से पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुंभार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। मतलब हम परमेश्वर के नजरों में क्या है, जोर से आप लोग सही बोल रहे, डोंट डाउट मत करो। हम परमेश्वर के नजरों में क्या है, एक कीचड़ है, क्ले, इंग्लिश में बोलते क्ले, कीचड़ या लाल मातीचा गोळा। एक कीचड़ को कोई आकार रहता है, जोर से, एक कीचड़ को कोई आकार है, अरे जोर से बोलो आप। मैं आपको है करके पूछने का अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे को जवाब मालूम नहीं, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा शायद मैं रहेगा तो मुझे उतना दिमाग है, इसलिए मेरे को जवाब जानने के लिए नहीं, आप अपना इसको खोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये खोलने से तेरा होठों में परमेश्वर की उस आशीष व्यापार होना शुरू होता है। इसलिए है तो है, ना तो ना, पर मुंह खोलना आज। एक कीचड़ को कोई आकार रहता है क्या? नहीं। इसका अर्थात यहूदी लोगों की अवस्था ना आकार रहने वाला एक कीचड़ का समान है, हाँ कि नहीं? यस। आज विश्वासी को देखने का समय स्वर्ग बोलता है यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों को कोई आकार नहीं, अर्थात एक शून्य की अवस्था में विश्वासी लोग बैठा है, शेपलेस, यूजलेस। क्या बोलेगा यूजलेस? जब मैं मेरा स्कूल में टीचर पढ़ाने का समय में बाजू वाले का साथ में मैं भयानक झगड़ा करने वाला एक लड़का था, टीचर से भी डरता नहीं था, डर इतना ही था मेरा पप्पा को नहीं बुलाने का, नहीं तो पप्पा झाड़ू को भी मुझे मार मार के तोड़ देता है। तब टीचर लोग मेरे को देख के बोलते हैं, सैम यू आर अ यूजलेस बॉय। मतलब काय कामाचा नाही रे तू। ऐसा ही यूजलेस, परमेश्वर के लिए इतना वर्षों से उपयोग में ना आने वाला यूजलेस विश्वासी लोग ये प्रार्थना भवन में बैठा है अभी। क्या है? इंग्लिश में बोलो यूजलेस। मैं इंग्लिश भी सिखाता हूं आपको, बाद में पैसा देना महीने का। बोलो यूजलेस। यहूदा लोगों को देखने का समय परमेश्वर का यही जवाब
जरमाया को था, हे जरमाया, मेरा लोग तो मैं इनको कहलाता हूं, परंतु ये लोग बिन काम का लोग है, एक शेपलेस, आकार ना रहने वाला। ये परमेश्वर अपना इज़राइल का विषय में बोल रहा है। अगर इज़राइल का चरित्र अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो परमेश्वर ने, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इस बाइबल का पुराना दो संस्कृति, पहला है बैबिलोनियन संस्कृति, दूसरा है मिस्रीय संस्कृति। इस बैबिलोनियन संस्कृति में जीने वाला मेसोपोटामिया में से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उखाड़ा, उसका नाम क्या है? हाँ, जोर से बोलो, उसका नाम है अब्राहम। बैबिलोनी की हर एक मूर्ति पूजा को मानने वाला या मूर्ति की आराधना करने वाला, सूर्य देवता की आराधना करने वाला, एक बैबिलोनियन संस्कृति को चाट चाट कर पीने वाला एक व्यक्तित्व था अब्राहम। क्योंकि अगर चरित्र पढ़ेगा तो अब्राहम का पापा का भी काम था मूर्तियों को बनाना। क्या काम था? अब्राहम का पिता का नाम तहर था ना? तहर, हाँ, तेरह। उसका पापा का भी काम था मूर्ति को बनाना। पीढ़ी से पीढ़ी मूर्ति बना रहे, उसी मूर्ति की आराधना कर रहे, सूर्य देवता की आराधना कर रहे। ऐसा अवस्था में रहने वाला मिस्रीय संस्कृति से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम था अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। उस समय अब्राहम ने उस परमेश्वर को एक नाम डाला, ऑलमाइटी गॉड, अर्थात तेजोमय परमेश्वर। क्या नाम डाला? जोर से, तेजोमय परमेश्वर। इस दुनिया में अनेक अन्य जाति लोग बाहर भटक रहे। इस दुनिया में 24 घंटा कोई ना कोई लोग मूर्ति पूजा की अधीनता में, मरण की अधीनता में आ रहा है। परंतु इस 24 घंटे में से तुझे अगर परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है तो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, मैं तेरा तेजोमय परमेश्वर हूं। और उसी परमेश्वर की तेजोमय प्रकाश को लेकर इस धरती पर तुझे, मुझे, हम सबको व्यक्तियों का मध्य में तेजोमय अर्थात प्रकाशमय होना है। जैसा ही यहोवा परमेश्वर के शब्दों को सुना, अब्राहम ने सबसे पहला काम किया, अपना बाप का दुकान में जाकर, चरित्र कहता है सारा मूर्ति को तोड़ फोड़ करना अब्राहम ने शुरू किया। और मूर्ति को खरीदने के लिए जितना ग्राहक लोग उधर आए थे उनको भी मार मार के अब्राहम ने भगाया। तो आज एक मैं सवाल करना चाहता हूं, तेरे जीवन में तू आज भी मूर्ति पूजा कर रहा है कि नहीं? इसको लेके जाना जा रहा है, इसको लेके जाना। आज मैं आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, हम भी या आप लोग भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक जवाब दो फिर मैं आगे जाएगा। मूर्ति पूजा का अर्थात ये नहीं तुम कोई डुक्कर को परमेश्वर मान रहे या पत्थर को परमेश्वर मान रहे। मूर्ति पूजा का दूसरा अर्थ जो परमेश्वर के नजरों में है, तेजोमय परमेश्वर को छोड़कर व्यक्ति को, पत्नी को, बच्चे को, बूढ़ा माँ को, तेरा बिजनेस को, पैसा को, काम को अगर तूने तेजोमय परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया तो उस तेजोमय परमेश्वर का नजर में परमेश्वर बोलेगा
तू मुझे छोड़कर मूर्ति की आराधना कर रहा है, क्योंकि पैसा परमेश्वर की नजरों में मूर्ति है। तू परमेश्वर से भी ज्यादा अगर अपना परिवार को, पति को, बच्चे को प्रेम कर रहा है, वो भी परमेश्वर की नजरों में मूर्ति पूजा है। अब मैं पूछता हूं, कितना लोग परमेश्वर की नजरों में मूर्ति पूजा आज तक, ये सुबह तक करते आया है? परमेश्वर को सत्य लोग चाहिए। अब्राहम सत्य था, क्योंकि उसको मालूम था मैं मूर्ति पूजा करता हूं। उसने सबसे पहला काम यही किया, कल तक जिस मूर्ति की आराधना करता था उसको तोड़ने के लिए सबसे पहला दौड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर से बढ़कर तेरा परिवार को, काम को, बिजनेस को, हर कोई चीज को, आज कितना लोग परमेश्वर के नजरों में मूर्ति पूजा कर रहे हैं? मैं बोला ना, प्रभु का नजरों में तू हाथ उठाने के समय निंदा नहीं रे, परमेश्वर की कृपा तुझे प्राप्त होता है। वही अब्राहम को हुआ था। अब मैं फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगर ये चीज को मैं बार बार अगर पूछ रहा तो समझ लेना, इस बातों को आज स्वर्ग चाहता है तू छुटकारा पाके इधर से जाना, क्योंकि वो तेजोमय परमेश्वर ने तुझे अपने करीब बुलाया। अब मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का नजरों में पिता को छोड़कर, तेजोमय परमेश्वर को छोड़कर तेरा बच्चा, परिवार, काम, गुणगान, गुण जितना भी चीज है तूने परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया है, तो प्रभु का नजर में तू मूर्ति पूजा करते आया है रे। ऐसा आज स्वीकार करना बेशर्मों के, क्योंकि परमेश्वर को ना योग्यता लोग नहीं चाहिए रे, परमेश्वर को चाहिए है अयोग्यता में रहने वाला लोगों को आज परमेश्वर को जरूरत है। मैं फिर से मैं पूछना चाहता हूं, कितना लोगों को लगता है मैं परमेश्वर का नजरों में आज सुबह तक मूर्ति पूजा करते आया? रिबालाबल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया, तेरे बच्चे, परिवार, काम को, तेरी हर बातों को, तेरी सारी सुख सुविधा की ओर अगर तूने आज आंख रखा है तो प्रभु को बोल, जो शक्ति अब्राहम के पैरों में मंडराया, जो शक्ति अब्राहम के हाथों में मंडराया, आज वही शक्ति, वही तेजोमय परमेश्वर की शक्ति आज मेरे अंदर व्यापार होने दे। ऐसा तू स्वीकार करने का समय आज सुबह तक परमेश्वर को छोड़कर करके आया हुआ हर मूर्ति को तोड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर की शक्ति कुछ व्यक्तियों के अंदर, पैरों में, हड्डियों में, नसों में, हाथों में, होठों में, हृदयों में, कंठों में, सिरों में व्यापार होने दे। शमधल खमन गडगरेगसिया, यस लॉर्ड, स्वीकार करने वाले व्यक्तियों के अंदर अब्राहम के ऊपर व्यापार हुआ उस तेजोमय परमेश्वर की अभिषेक राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस व्यापार होने दे, व्यापार होने दे। शगलगरगडगरेगसिया उडबल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया दीबल कमनगडगल प्रौढ़बा। यहोवे, तुझे छोड़कर किसी को भी महत्व देने के लिए हमारा माता को, हमारा पिता को, हमारे बच्चे को, हमारी संपत्ति को, हमारे धन दौलत को तुझसे बढ़कर प्रेम करने ना देना प्रभु, क्योंकि तूने हमें गुलामी की अवस्था से बुलाया ताकि हम तेरे पुत्र बन सके, ताकि हम पुत्रत्व के अधिकारों में आ सके। परंतु तेरी नजरों में मूर्ति पूजा कर गुलाम की बंधन में हम पड़े रहना नहीं चाहते। इसलिए हे करुणामय परमेश्वर, तेरे बच्चों के ऊपर तेरी करुणा इसी वक्त व्यापार होने दे, यीशु मसीह के नाम से। शमदल प्रौढ़बा रेगन। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम उर जगह से निकल, तू अभी चल, जा कनान में कदम जाके रख।
क्योंकि केवल तुझे नहीं रे, तेरी वंश को भी मैं कनान देने जा रहा हूं। परमेश्वर के शब्दों को सुनकर उसकी राहों पर चलने के लिए अगर तू बाहर यदि निकला है तो समझ, स्वर्गीय कनान की वारिश कुछ लोगों को आत्मा इन दिनों में बना रहा है। धरती पर रहने का समय करोड़ों बैंक बैलेंस तेरे अकाउंट में नहीं रहा तो भी अगर उस यहोवा परमेश्वर के शब्द सुनकर तू बाहर निकला है तो स्वर्गीय कनान की वारिश बनाने के लिए क्रूस पर 2022 वर्ष पहले एक मेमना कालवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया था। एक सवाल कर, यहोवे मैं अभी भी मूर्ति पूजा कर रहा है क्या प्रभु तेरा सन्मुख में? तेरी आशीष रुका है केवल इसी कारण। कुछ व्यक्तियों से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है, तेरी आशीष रुका है इसी कारण, क्योंकि परमेश्वर की नजर से परमेश्वर तुझे देखने का समय उस परमेश्वर को मालूम पड़ रहा है। तू उसको छोड़कर दूसरी ईश्वरों को तू पूजा कर रहा है। तेरे बच्चे को तूने ईश्वर का स्थान दिया है। तेरे माता पिता को, पत्नी को, पति को तूने ईश्वर का स्थान दिया है। आज बोल परमेश्वर को, जैसा अब्राहम दौड़कर जाकर सारा मूर्तियों को तोड़ा, लोगों को भी मारकर भगाया, वैसा ही मेरी पैरों में उस अभिषेक आज से व्यापार हो दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि मूर्ति सामने खड़ा हुआ तो भी, मूर्ति जैसी अवस्था तेरे जीवन में आया तो भी, मूर्ति जैसी अवस्था ना हिलने वाली सालों की मूर्ति की अवस्था तेरे जीवन में आया तो भी, उसको भी तोड़कर आगे दौड़ने के लिए कुछ आत्मिक अब्राहम को परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से ये भवन के अंदर खड़ा करने जा रहा है। अब्राहम निकल पड़ा कनान में। उस कनान में रहकर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, हे अब्राहम, ये कनान मैं तुझे, तेरे बच्चों को मैं देना चाहता हूँ। बहुत सारा चरित्र है परंतु मैं भागना चाहता हूँ समय की कमी के कारण। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का 2 बच्चे याकूब और एसाव, परंतु उसमें से याकूब का 12 बच्चे लोग में से परमेश्वर ने अपनी वाग्दत्तों को आगे ले चलने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ याकूब का बच्चे में से कौन सा लड़का को प्रभु ने चुना? याकूब का बच्चा में से किसको चुना? परमेश्वर ने चुना जोसेफ को। जोसेफ अपना भाइयों के द्वारा मिस्रियों को बेच दिया। उसको मिस्रिम की गुलामी में जोसेफ रहने का समय भी उसके अंदर मैं विश्वास करता हूँ वो वाग्दत्त भरा पड़ा था। आज मैं लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपने दासों की द्वारा, वचनों का द्वारा कुछ प्रॉमिसेस, वाग्दत्त तेरी और उंगली डालकर अगर बताया है तो तू सोचता रहेगा ये भविष्यवक्ता एक तो झूठा रहेगा, नहीं तो परमेश्वर की वचन झूठा रहेगा। परंतु मैं बोलना चाहता हूँ इस मिनिस्ट्री का कोई भी भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने झूठा भविष्यवाणी की वरदानों से नहीं भरा है। और यहाँ पर प्रचार करने वाला सारा वचन जीवित है। तो मैं विश्वास करना चाहता हूं तेरी वाग्दत्त थोड़ा दूर हुआ तो भी तेरी हाथों में, तेरी गर्भ में परमेश्वर कुछ वाग्दत्तों को कुछ महीनों के अंदर डालकर देने का समय तू भी बोलेगा परमेश्वर को, परमेश्वर गुलामी में नहीं रहे, तूने मुझे पढ़ने दिया, परंतु ऐसी अवस्था में भी मैं रहने का समय मेरी वाग्दत्त मेरे अंदर जी रहा था।
जोसेफ उस वाग्दत्तों को पकड़कर चला। याकूब मर गया, जोसेफ मर गया, बहुत सारा चरित्र, फिर से इजरायली लोग मिस्री गुलामी की अवस्था में चला गया। परंतु मिस्रीम की गुलामी में पड़े रहने वाला इजरायलियों की आंसुओं को देखकर 430 वर्ष तक मिस्रीमीय संस्कृति को सामने देखकर, उनकी गुलामी की अवस्था को देखकर परमेश्वर ने एक मूसा को अपना जनों को बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। वो मूसा व्यक्तियों को परमेश्वर की आराधना के लिए, फारो को बोला तेरी आराधना करने के लिए नहीं रे, सत्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये 25 लाख जनों को फारे तुझे छोड़ना पड़ेगा। परंतु फारो कितना भी हठीला अवस्था में पड़ा रहा तो भी अगर आराधना परमेश्वर का जन की होठों से अगर निकलना है तो व्यक्तियों को कैसा बाहर निकालने का वो तेजोमय परमेश्वर को मालूम है। आज एक और वाग्दत्त में देना चाहता हूं, सालों से तेरी होठों को प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए पर शैतान ने अगर बंद करके रखा है, तो अगर परमेश्वर की आराधना तेरे होठों के द्वारा अगर आज से बाहर आना है तो परमेश्वर तेरी मुंह को आज यीशु मसीह के नाम से खोलने दे, तेरी कंठ को आज यीशु मसीह के नाम से खोलने दे। तुझे तेरी मुंह को, शरीर को शैतान ने बांध कर रखा गया हुआ उस आराधना के विरुद्ध खड़ा रहने वाली हर एक मिस्रीमीय बंधनों को, फारो की बंधनों को व्यक्तियों की ओटों से निकल यीशु मसीह के नाम से। एक आराधना परमेश्वर की जनों की ओठों से आज से भयानक तेजस से निकलने दे। शमधल खमन गड़गड़ेगा सिया। आज प्रभु को बोल, आराधना करने के लिए फारो की शक्ति ने तुझे पीछे खींचा, तो आज बोल फारो की प्लान को भी तोड़कर दौड़ाने वाली उस परमेश्वर की शक्ति तेरी आराधना की मुंह को या होठों को आज यीशु मसीह के नाम से स्पर्श करने दे। जैन निकला, वाग्दत्त देश कनान, बहुत सारा युद्ध बीच में भी लड़ा पर वाग्दत्तों को पूरा किया। मूसा नहीं पहुंच पाया, परंतु जोशुआ का द्वारा परमेश्वर लोगों को कनान में लेकर आया। जैसा ही कनान में जोशुआ ने लोगों को लेकर आया, वचन पढ़ाने के लिए टाइम ने, मैं भाग रहा हूं। जोशुआ ने सबसे पहला लोगों को एक ही चीज बोला, हे इज़राइल तुम अपने आप को संभालना रे, अपने आप को संभालना, परमेश्वर की नियमों के विरुद्ध तू कुछ भी ना करना, क्योंकि जोशुआ को मालूम है परमेश्वर की नियमों का उल्लंघन अगर इजरायली लोगों ने किया तो देख फिर से एक गुलामी की अवस्था परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। इसलिए मैं व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, दासों का द्वारा भविष्यवाणी के शब्द सुनने के बावजूद भी, दासों का द्वारा आत्मा से वचन सुनने के बावजूद भी व्यक्तियों को बार बार परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए व्यक्तियों को मजबूर करने वाली सारी अंधेरे की शक्ति, अंधेरे की पाप की व्यवस्था कुछ व्यक्तियों की शरीर छोड़कर निकल जाने के लिए आज यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा दे रहा हूं। जोशुआ ये नहीं बोला ए कनान की सुंदरता देख, ये नहीं बोला, पर सबसे पहला बोला गार्ड योरसेल्फ, खुद अपने आप को सिक्योरिटी दे। सिक्योरिटी दे की अर्थ क्या मालूम है? गार्ड योरसेल्फ, अपने आप को संभाल। हमारा शरीर की उद्धार ना होने के कारण तू पाप से गिरने के बाद उड़ जाता है, परंतु पाप में वापस गिरता है। तुझे मालूम है तू करने वाला चीज पाप है। यही जोशुआ लोगों को बोला, हे इजराइली
तुम अपने आप को संभालना, परंतु जो चीज नहीं करने के लिए जोशुआ ने बोला वही चीज कुछ दिनों के बाद इजरायली लोग करना शुरू हुआ। इसलिए मैं लोगों को देखकर मैं बोलना चाहता हूं, तुझे मालूम है तू परमेश्वर का नजरों में पाप कर रहा है, परंतु उस पाप से जीतने के लिए काफी दिनों से तुझे नहीं हो रहा, परंतु आज तेरी पर्टिकुलर पाप को आज परमेश्वर का सामने रख और परमेश्वर को बोल, सालों से महीनों से इस पाप से मैं लड़ रहा हूं प्रभु, मुझे नहीं हो पा रहा परमेश्वर। ऐसा कबूल करने वालों को एक और वाग्दत्त, तेरी कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति तेरे शरीरों के अंदर आज से व्यापार होना शुरू होगा, ताकि तू परमेश्वर को बोलेगा आज सुबह तक सताने वाली पाप की व्यवस्था के ऊपर जीतने के लिए तेरी स्वर्गीय कृपा, तेरी स्वर्गीय शक्ति मुझ में व्यापार होने दे। कलीसिया को अंडा डालने के लिए नहीं परमेश्वर ने यहां पर बिठाया है, अंडे के ऊपर बैठकर गर्मी देने के लिए नहीं, परमेश्वर की सभा को परमेश्वर ने यह बदलापुर में रखा। कनानीय लोगों का साथ में डिंग डोंग करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने तुझे इस विश्वास में लेकर आया। अमृता सिस्टर, तेरा बेटी को संभाल, क्योंकि ट्रेन पटरी का बाहर सरक चुका है। अगर पटरी में वापस अगर वो गाड़ी नहीं आया ना, खत्म तेरा संतान। जोशुआ जो चीज करने के लिए मना किया, कुछ इजरायली लोग कनान देश की खूबसूरती को देखकर उधर का लोगों का साथ में मिलना झुलना, वही मूर्ति पूजा वापस आ गया। कुंभार के चरित्र को या उस पिक्चर को मत भूलना, ये सब कुंभार के हाथ में ही है। ये इजराइल, यहूदा। परंतु इजरायली लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे। इजरायली लोग पाप करते जा रहे, शैतान के हाथ में, अथवा अलग अलग देश के हाथ में प्रभु इजरायलियों को सौंपते जा रहे। परंतु परमेश्वर ने सोचा अभी मैं राजाओं को, राजाओं नहीं, मैं न्यायी लोगों को मैं इजरायलियों के बीच में मैं खड़ा करेगा, ताकि ये लोग अगर पाप में गिरा तो ये न्यायी लोगों का द्वारा मैं इनको फिर से राहों पर मैं चलाता हूं। न्यायी लोग भी खत्म हो गया। फिर परमेश्वर ने राजाओं को खड़ा किया। सबसे पहला राजा कौन था? इजराइल का राजा कौन था? शाऊल। शाऊल के बाद दावीद, दावीद के बाद उसका बेटा सोलोमन। 930 बीसी में इजराइल 2 दिशा में बांटा गया। पहला नॉर्दर्न किंगडम, क्या बोलेगा नॉर्थ को? दक्षिण, उत्तर ना? उत्तर इजराइल को इजराइल नाम रखा। साउथ को क्या बोलेगा? दक्षिण। दक्षिण इजराइल का भाग को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? यहूदा करके नाम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नाम दिया? दक्षिण को, दक्षिण इजराइल को क्या नाम दिया परमेश्वर ने? जोर से, यहूदा। क्योंकि उत्तर इजराइल मूर्ति पूजा के स्वभाव के कारण अशेरा लोगों की गुलामी में परमेश्वर ने उनको डाल दिया। अभी भी गुलामी में पड़ा है, गुलामी की अवस्था में अभी भी पड़ा है। परंतु परमेश्वर ने सोचा
मैं यहूदा को मैं खड़ा करूं, क्योंकि यहूदा में परमेश्वर ने यरूशलेम को डालकर रखा है। मैं बोलने वाला बात समझ में आ रहा है आपको? यहूदा को प्रभु ज्यादा प्रेम करने के कारण परमेश्वर अपना सानिध्य रखने वाले एक जगह था यरूशलेम। ये यरूशलेम यहूदा देश के अंदर रहने के कारण, दाऊद की चेहरा को देखने के कारण परमेश्वर को ज्यादा प्रेम यहूदा के ऊपर था, क्योंकि भविष्य में यहूदा का सिंह कौन है? जोर से। इसलिए उस यीशु यहूदा का सिंह अगर बनना है तो उस यहूदा देश को बचाकर रखना ये परमेश्वर का काम है। आप लोग ध्यान को भटकने के लिए मत देना प्लीज। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी भटक गया तो यह वचन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कौन सा देश के द्वारा मसीहा बाहर आना है? जोर से। तो परमेश्वर बार बार किसको बचाने के लिए ज्यादा प्रिय रख रहा है? यहूदा, बराबर। तो तू और मैं परमेश्वर का नजरों में एक यहूदा है, क्योंकि तेरे द्वारा इस अंतिम दिनों में मसीहा बाहर प्रकट होना है। इसलिए प्रभु यिर्मयाह को बोल रहा है, ये यहूदा मेरे हाथ में बिगड़ा, परंतु ये यहूदा को मैं फिर से बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये यहूदा के द्वारा मेरा बेटा यीशु बाहर आने वाला है। तेरे द्वारा यीशु बाहर आने वाला है। तेरे द्वारा, मेरे द्वारा इस अंतिम दिनों में पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर अपना बच्चे को हमारा द्वारा यीशु को प्रकट करने जा रहा है। जैसा यीशु चला तू और मैं चलेगा, जैसा यीशु मसीह खड़ा हुआ वैसा तू और मैं खड़ा रहेगा। मुझे मालूम नहीं इस शब्दों को कितना आमीन बोलने के लिए आप तैयार है, मुझे नहीं मालूम। तेरा विश्वास तुझे बचा है, परंतु मुझे मालूम है अगर मेरा द्वारा यीशु बाहर आना है तो मुझे उस चक्र में से उठाकर, मेरा यीशु ने अभी तक मुझे फेंका नहीं, परंतु इतना वर्षों से मेरा मां का गर्भ में मुझे डालने से पहले मुझे चक्र में बिठाकर अपने हाथों से मुझे आकार दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये शमूएल के द्वारा, ये सैमुएल के द्वारा मेरा यीशु जगत में बाहर आना है, क्योंकि मैं और तू परमेश्वर की नजरों में एक आत्मिक यहूदा है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु कितना चांस दे रहा है मुझे और आपको, हाँ कि नहीं? कितना चांस दे रहा है। क्यों मालूम है? प्रभु बोल रहे हैं ये यहूदा को मैं कैसा त्यागू। तू मरने का था, अब प्रभु बोल रहे हैं मेरा यहूदा है वो, मैं उसको कैसा मरण के हाथों में दे दूं। मेरा आत्मिक अर्थ कितना लोगों को समझ रहा है? कितना लोगों को मैं बोलने वाला बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है। यहूदा का पाप का विषय में हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब पहला अध्याय उसका 21 से लेकर 23। उनकी भावनाएं, उनकी एटीट्यूड कैसा है। यशायाह का किताब पहला अध्याय उसका 21 और 23। जो नगरी सती साध्वी थी वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। यहां पर बैठा हुआ सबको मराठी समझ में आता है, हाँ कि नहीं? हाँ, मराठी में पढ़ो। साध्वी नगरी कशी असाध्वी झाली आहे। मतलब पवित्र स्त्री, वही है ना अर्थ। पवित्र स्त्री या नारी कैसी
वेश्या बन गई, यही अर्थ है ना। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में प्रोस्टिट्यूट लिखा है, वेश्या। उधर क्या लिखा गया है? साध्वी नगरी, साधी, साध्वी, साध्वी, हाँ साध्वी, आगे साध्वी नगरी कशी असाध्वी झाली आहे। असाध्वी मत बोलो उधर, इधर असाध्वी किसी को नहीं समझ में आया, ऐसा मेरे को लग रहा है। साध्वी समझ में आया नहीं? उधर बोलना वेश्या कैसा बनाया, अभी बोलो। साध्वी नगरी कशी वेश्या झाली आहे, ती न्यायपूर्ण होती, तिच्यात नीतिमत्ता वसत असे, आता तिच्यात घातकी राहतात। मतलब खून करने वाला, मारने वाली स्वभाव। आगे आगे पुढे, तुझे रूपे कीड झाले आहे, तुझे रूपे कीड झाले आहे। कीड ना, कीड, कीड बोलेगा तो कीड़ा ना। तेरा शरीर को क्या लगा है? जोर से, देखो मैं इंग्लिश वापरता हूं, मेरे को सही ट्रांसलेशन मालूम है। मैं बोल रहा हूं, आप रट्टा मार के स्वीकार कर रहे हो उसको। क्या लगा है? गहन, गहन, मैला हो गई, मड़, शेन, शेन, संडास, यही लगा ना हमारे ऊपर। संडासी लगा ना हमारे ऊपर, गोबर ही लगा ना हमारे ऊपर। प्रभु पूछ रहा कैसा, कैसा आया, फिर भी बोल रहा है। कुंभार को याद करना, मैं इसको कैसा फेंकू। समझा? प्रभु बोल रहे तू वेश्या बन चुका है, मैल लग चुका है, गंदगी लग चुका है। कैसा लगा, कैसा हुआ, ये क्वेश्चन मार्क। यहूदा का पाप, एक और पाप, यशाया 2 दूसरा अध्याय उसका 6:6 तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया, त्याग दिया, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों के समान टोना करते। वापस पढ़ो। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, त्याग दिया, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है हातात हात घालून चालतात, ऐसा लिखा है मराठी में, तो पढ़ना बाबा। तुझे लोक, तुझे लोक म्हणजे याकोबाचे घराणे, ह्यांचा तू त्याग केला आहेस, कारण ते पूर्वेकडील रीतीभातीत मग्न झाले आहेत। रीतीभातीत मग्न झाले आहेत, मग्न झाले आहे दुनिया में। पलिष्ठांसारखे मांत्रिक बनले आहेत आणि परदेशियांच्या और परदेशी लोगों का साथ में हातात हात घालत आहेत। कैसा चालता है? हम चले साथ साथ, तू भी नाला में, मैं भी नाला में, यही है ना। माँ और पिताओं को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा बच्चे को जरा देखना कैसा हातात हात घालून फिरता ते बाहेर। माँ बाप को बहुत गर्व है अपने बच्चों के ऊपर। परमेश्वर उनका दूसरा पाप दिखा रहा है यहूदियों का, तुम लोगों का साथ में हाथ हाथ हाथ।
दिवाली आली, अपन पण करंजी करू. अपन भी वो क्या बोलते हो, भाकरवड़ी क्या है, शंकरपाली, और क्या है, पोहा का चिवड़ा, क्या बोलते हो उसको, फरसान, चक्का का लड्डू, अच्छा बेसन का लड्डू. अजून बोलो, जो हातात हात घालते ना, बोलो. चकली. दुनिया जैसा डांस परमेश्वर की सभा के अंदर रहने वाला विश्वासी वैसा नाच रहा है. परमेश्वर बोल रहा है, तू यहूदा था, यहूदा, पर एक व्यभिचारी कैसा बना तुम लोग. क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर हम दुनिया का पीछ, जैसा दुनिया नाचेगा हम वैसा नाचेगा. आपको मालूम है इस दुनिया में वेस्टर्न कल्चर अभी भारत देश में आ चुका है. आप कोई भी पिक्चर खोलकर देखो या कोई भी लड़कियों को देखो, सभी लड़कियों को अभी अपने सामने का भाग दिखाने के लिए ज्यादा उत्तेजना होता है. पर पुराने नियमों के अनुसार ये वेश्या लोगों का तरीका था मर्दों को आकर्षित करने वाला. नया वेस्टर्न कल्चर के बुद्धिमान लोग बोलते हैं ये एक एक लोगों का कपड़ा पहनने का फ्रीडम है. क्या है? स्वातंत्र. मतलब छाती दिखाना उनके लिए स्वातंत्र है. इसका अर्थात मैं सच में बोल रहा हूं, जो मेन लाइन चर्च है, न्यू लाइफ जैसा, मेथडिस्ट जैसा, ऐसी अलग 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 चर्चेस में जाकर वहां की जवान लड़कियों को जाकर देखो, पास्टर का बेटियों को पहले जाकर देखो, उनको भी अभी छाती दिखाने का स्वातंत्र ज्यादा बढ़ रहा है. प्रभु ऐसे लोगों को क्या बोलता है? तुम लोग क्या है? वेश्या. क्या है? मैं परमेश्वर को एक के बोल रहा हूं, जब तुम मुझे बाहर लेकर जाएगा या जिधर भी मुझे सेवा के लिए लेके जाएगा, मुझे ये ऐसा ऐसा चर्चों में पहला लेकर जाना. और मैं खुला में बोल रहा हूं, मुझे वहां से मार के हकाला तो भी चलेगा, पर एक लड़की को भी छोड़ेगा नहीं. प्रभु बोल रहे वेश्या बन चुका है. परदेसी लोग या फॉरेनर लोग अन्य जातियों का साथ में हाथ डालकर चल रहा है. आपको मालूम है प्रभु ने हमें धरती से उठाकर धरती में इसलिए रखा ताकि हम उनका सामने परमेश्वर का ज्योति बने. पर हम ज्योति नहीं, हम उनका साथ में हाथ मिलाकर चलने के कारण अभी भी तू श्राप में जा रहा है, आशीष में नहीं. उनकी हर रीति रिवाज में, उनकी हर फंक्शन में तू कौन है कर कर उसका सुबोध तेरे अंदर से जाकर उनका जैसा तू भी उनका बीच में जाकर नाचना शुरू करने का समय ऐसा विश्वासी को देखकर प्रभु बोलता है, तू है ना मेरा नहीं रे, तू तो वेश्या है. क्योंकि हम संडे सुना, यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति परमेश्वर का क्या है? संडे सुना था, हम परमेश्वर का पत्नी लोग हैं, हम सभी लोग. पर अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है? एंगेजमेंट. प्रभु बोलते हैं एंगेजमेंट तो हो गया, पर तू अभी वेश्या बन गया है. तू प्रभु को छोड़कर दुनिया में जाएगा, वेश्या है तू. प्रभु का नजर, प्रभु को चाहिए नहीं वेश्या. वेश्या को पथरा कर मारने के लिए प्रभु का आज्ञा दिया है, परंतु तू यहूदा रहने के कारण, प्रभु कृपा के कारण तुझे एक और मौका दे, तो कब से तू उड़ गया रहता. प्रेज़ द लॉर्ड. दूसरा बात, ये यहूदा को परमेश्वर ने रेहबोम
सोलोमन का बेटा रेहबोम के हाथ में सौंपा, पर सोलोमन भी परमेश्वर का नजरों में गिरते आया। सोलोमन परमेश्वर का नजरों में गिरने के कारण परमेश्वर ने निर्णय लिया, सोलोमन का बेटा को मैं सब जाति, इज़राइल का सब जाति में सोलोमन का बेटा को मैं नहीं देगा, पर मैं किसको देगा? इंग्लिश में जेरोबोम बोलते हैं, यरोबाम। मैं यरोबाम को देगा। केवल एक ही प्रदेश यहूदा मैं रेहबोम को दूंगा, सोलोमन का बेटा। असल में प्रभु ने नाश के लिए था बाकी का इज़राइल, पर जेरोबोम को परमेश्वर ने एक वाग्दत्त दिया, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे दूंगा। जेरोबोम एक्चुअली कौन था? चरित्र कहता है सोलोमन का नौकर था, वही है ना, विश्वस्त नौकर था। इसलिए प्रभु ने सोचा मैं सोलोमन का बेटा, या सोलोमन पाप करने के कारण, मेरे नजरों में गलत करने के कारण मैं दाऊद के घराना को मैं बचाना चाहता हूं जो यहूदा है, और उसी में से यीशु बाहर आएगा। इसलिए मैं सोलोमन का बेटा रेहबोम को मैं केवल यहूदा एक ही देश दूंगा, बाकी का मैं जेरोबोम उसका हाथ में मैं देगा। अगर आप घर जाके पढ़ना, पहला राजा 11 अध्याय आप पढ़ना, उसमें जेरोबोम को प्रभु ने देने वाली हर एक वाग्दत्त पहला राजा 11 में लिखा है। आप इसको लेकर जाओ। प्रभु ने वाग्दत्त दिया, यही जा भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने यरोबोम को एक वाग्दत्त दिया कि परमेश्वर आधा इज़राइल तुझे देने वाला है। पर उसको बहुत घाई था। क्या था? ले गाई। मतलब आज मैं विश्वास में आया तो कल मैं पास्टर का भी टकले के ऊपर बैठने का। मेरा भाषा समझ में आ रहा है? टकला साधारण भाषा है। टकला किसका टकले पे? हमारा टकले पे बैठने का। और क्या करने का? हमको इधर से शेकोटी देने का। हमको घाई, मतलब आज आया तो चंगाई अभी मिलने का। हाँ कि नहीं? आज अगर ये प्रार्थना भवन में आया, दाढ़ी वाला मेरा जिंदगी का सारा कचरा पट्टी मेरे सामने खोल के रखने का। अभी आओ प्रार्थना खत्म होने के बाद, पास्टर मेरा बेटा को जरा ऊपर से नीचे देखो ना। क्या देखो उसको? सलमान खान है क्या उसको देखने के लिए? आज जो वचन प्रचार कर रहे हैं ना, इसको स्वीकार कर। पास्टर का पास आज मत था। तेरा बेटा को देखने का भी जरूरत नहीं, पर देख आज सत्य वचन प्रचार कर रहा है, इसको स्वीकार कर। तेरे को भविष्यवाणी चाहिए, ले, तेरा मरण के लिए होगा। कितना लोग अपना भविष्यवाणी जानना चाहते हैं? जल्दी हाथ ऊपर करो, अब भी मैं 5 मिनट में करता हूं। जल्दी, किसको अपना भविष्यवाणी चाहिए? ये ले, सुन ले, आज शाम को 8 बजे तक तू खत्म। हाँ ले। प्रार्थना खत्म होने के बाद कोई भी आज पास्टरों का पास आके मेरा बेटा को देखो, मेरा बेटी को देखो ऐसा बोलकर अगर आगे आया, मैं प्रार्थना करेगा शाम को 8 बजे। पास्टर का पास मत आना। बाइबल है ना तेरे पास, शोकेश में रखा ना, दूध खाने के लिए निकाल, ये सत्य वचन को पढ़। ये पास्टर और मैं झूठ बोलेगा, मैं तो सबसे बड़ा झूठा है। और मेरा पप्पा कौन है? अगर मैं झूठ है तो मैं किससे सीखा? पर ये कभी नहीं झूठ बोलेगा। इस पे आश्रय लेना, इस पे लेना आश्रय। प्रभु को ये बाइबल खोल के बोल, मेरा बेटा का जिंदगी
प्रभु दिखाएगा इसमें, पात्रों पर आश्रय मत ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जेरोबोम को घाई था, मुझे कैसा भी इज़राइल देश को हासिल करने का प्रभु ने वाग्दत्त दिया ना, उस वाग्दत्त के लिए तू इंतजार कर। पर उसने क्या किया मालूम है? एक एक करके पढ़ो, मैं बोला आज टाइम जाएगा तो भी चलेगा। उसने क्या अति शांतपना किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला राजा 12 अध्याय उसका 25वां वाक्य, पहला शांतपना। पहला राजा 15वां अध्याय उसका 25वां वाक्य। सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि सब शाना लोग बैठे इधर। 12 का 25। तब यरोबाम, ध्यान से सुनो विश्वासी, एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनुएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। अभी हो जाएगा। मतलब उसको यरोबाम को प्रभु ने वाग्दत्त दिया है कि नहीं? हाँ कि नहीं? प्रभु झूठ बोलेगा? मैं झूठ बोलेगा? प्रभु नहीं। प्रभु बोला मैं तेरे को एक देश दूंगा, इज़राइल का आधा मैं तेरे को देगा, पर उसको नहीं। दाऊद का घराना को प्रभु वापस दे देगा सब कुछ। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम के पास चला जाएगा। और वे मुझे घात करके मुझे मार डालेगा वो लोग। यहूदा के राजा रहोबियाम को हो जाएंगे। उसने फिर क्या किया? अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। सोने की दो बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए तुम इसकी आराधना करो। अभी यही ना? उसको लगा मैं इजरायलियों को खुश करेगा, इसलिए उनका ही सामने, मतलब बोलते ना, खाना असल में किधर से खाने का, ऐसा ना? ऐसा कोई खाएगा क्या? तो प्रभु बोलता तुमको ऐसा खाना है जेरोबोम, थोड़ा ठंडा ले। उसको ठंडा नहीं, उसको क्या ऐसा चबाने का भी नहीं, उसको खा के। ये हरकतों के कारण उसने, प्रभु ने मना किया गया हुआ बातों को 2 सोने का बछड़ा बनाकर उसको परमेश्वर मानकर लोगों को मजबूर किया आराधना करने के लिए। पहला पाप। दूसरा पाप, 30वां वाक्य, 30वां वाक्य, 30 वाक्य, दूसरा पाप। और यह बात पाप का कारण हुई। जल्दी जल्दी पढ़ो, अभी जल्दी जल्दी पढ़ो। क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे। बस उसने दूसरा पाप यह किया, परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने लोगों को दिया हुआ स्थान है यरूशलेम। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? परंतु यरोबाम को जूम मीटिंग देने का था। क्या देने का था? जूम मीटिंग। इसका अर्थात क्या है जूम मीटिंग? भांडी घासत पुढे तुम्ही बोला, भांडी घास रहे, पास्टर बोलेगा हालेलुया पास्टर, आग उतरने दे, आग उतरने दे। मैं बोलने वाला बात हम आपको हंसने के लिए नहीं बोला, आप लोगों का स्वभाव बता रहा हूं मैं। अरे बेलोली में क्यों जाने का? पाऊस आला, माझ्या 20 रुपयाची साडी भिजेल, ठीक है,
2 घंटे का बाद यूट्यूब में डालेगा. आपण घरी बसून जेवता जेवता आम्ही आराधनामध्ये आगे बोलो ना, आम्ही शामिल हो. इसलिए बोलते पास्टर मेरा पेट खराब है, जुलाब की ओर है. परमेश्वर ने लोगों को आराधना के लिए स्थान दिया है यरूशलेम, पर शॉर्टकट मार रहा है. आराधना का सेंटर बना दिया डैन और बेथेल. दूसरा पाप. तीसरा पाप, मंदिर में सेवा करना. यह प्रभु ने किसके हाथों में सौंपा है? लेवियों को. हाँ कि नहीं? आरोन के कुल लेवियों को. पर इसने अन्य जातियों को यह पास्टर बना के रखा. परमेश्वर का नजरों में पहला तीसरा पाप. चौथा पाप उसने किया. अगर आप 32 और 33 अगर आप पढ़ेगा तो आराधना की तारीख या आराधना के दिन को जेरोबोम ने बदलना शुरू किया. ये सब आप लोग पहला राजा 12वां अध्याय आप घर जाके आराम से पढ़ो. मैं बंद करने जा रहा, अभी देखो ध्यान से. क्या किया उसने? मैं जेरोबोम का पाप में बोलता हूं. पहला उसने पाप किया, सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना किया. दूसरा, जेरूशलेम जो आराधना का स्थान है उसको उसने डैन और बेथेल में आराधना का स्थान बदल दिया. जो मंदिर के अंदर सेवा करना है, जो लेवियों को प्रभु ने चुना है, उसने अन्य जातियों को खड़ा किया ज्यादा शाना बनने के लिए. चौथा, आराधना की प्रार्थना के दिन को बदला. परमेश्वर ने जो उनको दिन दिया था उस दिन को छोड़कर अपना बुद्धि के अनुसार. परमेश्वर का नजर में पाप किया. प्रभु बोला अभी मैं इसको हटाना शुरू करेगा. इसका अर्थ क्या है मालूम है? परमेश्वर का संगति को छोड़कर, परमेश्वर की आराधना को छोड़कर, परमेश्वर ने बोला गया वह समय में ना आते हुए तेरी बुद्धि के अनुसार तू करने का समय समझना, परमेश्वर की हाथ तेरे ऊपर पड़ने जा रहा है. आपको क्या लगता है हम पास्टरों को काम नहीं है बोल के हम लोग बुधवार को चर्च खोला है? एक बारिश बोलकर हम घर में बैठ जाते हैं. छोटे छोटे कारण बोलकर हम परमेश्वर का साथ रहने वाली संगति को छोड़कर हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं. जेरोबोम ने भी वही किया, परमेश्वर का नजरों में पाप. दूसरा, आखिरी शाना बनने के लिए कोशिश किया. अभी आप लोग सुनना. हाँ क्या ऐसा आपको लगेगा ये प्रार्थना होने के बाद मेरे को मारने का करके, ऐसा भी लगेगा आपको. पर मैं डरता नहीं किसी से. और मेरा साइज देखना है क्या, फिर मेरे को मारने के लिए आना. मैं बैठ गया तो खत्म. जेरोबोम का दूसरा शान पढ़ा. पहला राजा 14 अध्याय उसका 8 से लेकर 10. अब घर में जाके पढ़ना. पहला राजा 14 अध्याय उसका 8 से लेकर 10. परमेश्वर ने जो जेरोबोम को वाग्दत्त दिया अहीजा भविष्यवक्तों के द्वारा, परंतु पाप करने के बाद जेरोबोम प्रभु के नजरों में पाप करने के कारण प्रभु ने दिया गया वाग्दत्तों को उल्टा सीधा तरीके से प्राप्त करने का चाहत के कारण परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन किया. जो हमने 4 चीज जो अभी पढ़ा ऊपर, पर प्रभु ने उसको मारने के लिए निर्णय लिया. एक बार उसको 14 पहला राजा 14 आप घर में जाके पूरा पढ़ना स्लोली, आपको क्लियरली समझ में आएगा. एक बार जेरोबोम का बेटा काफी बीमार हुआ. उनको लगा शायद प्रभु का क्रोध आया रहेगा, तो जेरोबोम को हिम्मत नहीं अहीजा भविष्यवक्त का सामना करने के लिए. ऐसा आपको भी होता है ना, कुछ पाप करने का समय भविष्यवक्तों का सामने आने के लिए डर लगता है. ऐसा बहुत लड़कियों को इन दिनों में डर लग रहा है हमारा पास आने के लिए. तो इसने क्या किया, अपना पत्नी को अहीजा भविष्यवक्त का पास भेजा. कैसा भेजा? सब समाचार मतलब भविष्यवाणी मालूम पढ़ने के लिए आपका जैसा. पर जेरोबोम ने क्या बोला मालूम है उसकी पत्नी को? 8वां अध्याय में जरा पढ़ो. हाँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से.
और पहला राजा 14 का 8 से पढ़ो। और दाऊद के घराने से हाँ, राज्य छीनकर हाँ, तुझको दिया, हाँ, परंतु हाँ, तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, हाँ। जो मेरी आज्ञाओं को ये मानता। परमेश्वर का जवाब था जेरोबोम के ऊपर। पहला से थोड़ा पढ़ो। उस समय यरोबाम का बेटा बीमार पड़ा। आगे जल्दी जल्दी पढ़ो। तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना, ऐसा भेष बना भेष बनाने वालों सुनो, कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, यरोबाम की स्त्री है। आगे और शीलो को चली जा। और किधर चले जा? शीलो में, जहां पर भविष्यवक्त अहिजा पड़ा है। आगे जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिक्कियां और एक कुपी। सुनो, राहुल पास्टर को मालूम पड़ा, तुरंत हंस रहे। देखो, उसके पास तू 10 रोटी। अरे रुको, वो बच्चा को लेके जाने दो। आप लोगों का ध्यान उधर जा रहा है, ये इसमें ध्यान आना चाहिए अभी। अभी पढ़ तू। जेरोबोम ने अपना पत्नी को बोला, तू वेश बदल के जा। क्या बदल के जा? वेश बदल। क्योंकि उसको मालूम पड़ा यही जब बुढ़ा हो गया है, अंधा भी हो गया है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। परंतु जेरोबोम की पत्नी घर से निकलने के समय अहीजा को प्रभु आत्मा में प्रकट कर रहे, जेरोबोम की पत्नी आ रही है, तू उसका घर में जा, क्या लेकर जा? तू 10 रोटी, तू 10 चपाती, आगे और टिक्कियां। कौन सा टिक्की? चिकन टिक्की कि पनीर टिक्का? पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, क्योंकि मेरे को चिकन पसंद है इसलिए चिकन टिक्का। और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा। और एक कुप्पी मधु। आते कि नहीं आप लोग डब्बा पास्टर को देने के लिए? हम लोग जाने के बाद बहुत लोगों ने डब्बा ला कर दिया। क्यों? 10 रोटी, टिक्की और क्या लेके दिया? मधु। पास्टर को मस्का मारने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैं पास्टर का कितना करीब है। एक मैं बात बोलूं, पास्टर तो अभी उम्र हो गया, इसलिए आपका आंसू देखकर बहल जाता है, इसलिए आपका 10 चपाती टिक्की देखकर पास्टर को लगेगा आपको पास्टर से बहुत प्रेम है, मनुष्य है वो। पर परमेश्वर तेरा चपाती टिक्की को देखकर नहीं बैठा है। पास्टर बोस का करीब है मैं, ये बोलने से बढ़कर है मैं यीशु का करीब है, ताकि यीशु बोले ये मेरा करीब है। करते ना हम लोग, रोज पास्टर को डब्बा देकर, टिक्की देकर, और क्या दे रहे उसमें? मध का बोतल, डाबर का हनी। पास्टर को ऑलरेडी शुगर है, पास्टर को चूना लगा सकते हैं, पास्टर का दिल बहल सकता है। आज नहीं तो कल पास्टर जाएगा, परंतु तू स्वर्ग में जाएगा कि आज निर्णय ले। कोई को लोगों का ऐसा चिंता है, दिखाने का है, मैं पास्टर का पॉकेट के अंदर है, नहीं तो पास्टर मेरे को कंधे में उठाकर चल रहा है, पास्टर मेरे को टकले पे लेकर चल रहा है। ऐसा कुछ लोग मेरे पास आके बोला, पास्टर वो जो स्त्री है ना हमको बार बार बोलते हैं, मैं जो बोलेगा ना पास्टर वो ही करेगा, मैं जो बोलेगा ना पास्टर उधर ही बैठेगा, मैं जिधर बोलेगा पास्टर उधर ही पेशाब करेगा। इधर का कोई भी इस कलीसिया का दास लोग, आप लोग टिक्की दो, आप लोग कबाब दो, आप लोग तंदूरी दो, खाकर आपको ही मारेगा उस हड्डी से। क्योंकि हम लोग इसको डरते हैं, तेरा टिक्की
टिक्की से बहलने वाला नहीं है हम लोग। तू हमारा नजदीक नहीं आया तो भी चलेगा। टिक्की देकर पास्टर को बहलाने का एक एक रेसिपी घर में बनाने से अच्छा है उस रेसिपी बनाने का समय तू अब्बा पिता का सामने घुटना टेक के 2 शब्द प्रार्थना कर। अभी कोई भी डब्बा लेकर अगर पास्टर का घर में आए तो देखना, पास्टर भूखा मारा पड़ा नहीं है, इधर खाने पीने का समय जा चुका, अब समय आया है उसका नजदीक जाने के लिए, ताकि मैं और आप बोले मैं उसका करीब हूं, वो मेरे करीब है। जेरोबोम ने अपना पत्नी को बोला ऐसा 420 का काम लेके जा। अहीजा भविष्यवक्ता है ना, टिक्की और चपाती और डाबर का हनी में पिघलने वाला में से नहीं है। जेरोबोम ने 420 की तरीका उसका पत्नी को बोला, परंतु अंधा परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता अहीजा घर में बैठने का समय स्वर्ग प्रकट कर रहा है। अब तेरे सामने टिक्की बुक्की लेकर जेरोबोम की पत्नी आने वाली है। ड्रामा कितना भयानक है, हम भी कितना अच्छा से ड्रामा करते हैं ना। पास्टर अब ठीक है कि नहीं? हाँ, कुछ लेके आओ। हाँ, कुछ बनाओ। अगर आपको इतना पास्टर से प्रेम है ना, आके हमारा संडास घिस के जाओ। ये चर्च का जो बाथरूम है ना, आप लोग मुतारी करके जाते, इसको थोड़ा साफ करके जाओ। पास्टर का करीब तू है बोलने से अच्छा है ना तू यीशु का करीब है। ड्रामा बंद करो। ये कलिसिया में ना कबाब चिकन तंदूरी 1 प्लेट आप ला कर देगा, वो खा के तृप्त होकर आपके लिए ज्यादा प्रार्थना करेगा, ऐसा मत सोचना। मैं खाएगा उसमें जितना हड्डी वो आपका थाली में फेंकेगा मैं, क्योंकि मुझे उतना ही आता है। पर आज समझ मैं उसका करीब है क्या। कलीसिया के अंदर दासों को परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं रखा है, उसकी वरदान, उसकी अभिषेक, उसकी सामर्थ्य से भर के रखा है। दूसरा, वो कुंभार का हाथ का मट्टी याद है ना अभी भी, कि भूल गए आप? प्रभु तेरा हाथ में अभी तक कुछ सौंपना नहीं, सौंप क्यों नहीं रहा मालूम है? तू अभी तक उसके करीब नहीं गया। तू अभी भी हमको ढूंढ रहा है, पास्टर को ढूंढ रहा है, राहुल पास्टर को ढूंढ रहा है। आपको कुछ दिया डब्बा पिछला दिन? दिया? अरे राहुल पास्टर बोलो ना, पॉल पास्टर आपको दिया डब्बा? हमको खिलाने से कुछ नहीं होगा। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना करीब आ ताकि मैं तुझ में पाऊं परमेश्वर, मैं तुझ में दिख सकूं परमेश्वर, इतना तू करीब आ। जेरोबोम ने 420 तरीका का उपयोग किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्रभु ने हमें जो वादा किया है ना, उसको प्राप्त तब हम करेगा जब हम सीधा रास्ता से उसको ढूंढेगा। तभी हम क्या करते, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को उपयोग करते। तेरे को चंगा चाहिए, सीधा रास्ता में बैठ परमेश्वर का और मांग। तू चाहता है तेरा बच्चे लोगों को परमेश्वर आत्मिक विषय में आशीष करे, घुटना टेक और प्रभु का सामने रख तेरे बच्चों को। अभी तक सेवा में नहीं खड़ा हो सका, बैठ प्रभु का चरणों में, रो प्रभु का चरणों में, तूने सेवा के लिए मुझे चुना ना, मेरा द्वारा पूरा कर। मैं बोलने वाला बात समझ रहा आपको? तीसरा, इजरायली लोग या यहूदा लोगों को परमेश्वर का क्रोध उन पे आने का कारण यिर्मयाह 18 का वही अध्याय का जरा 11
11वां वाक्य पढ़ो। यहूदा लोगों को प्रॉब्लम होने का कारण क्या था? इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कहे, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। इसका अर्थ है तू 420 करने का समय परमेश्वर ने बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को तुझे गुलामी का बंधन में वापस ले जाने के लिए तैयार करके रखा है। आपको मालूम है AD 70 में जब यरूशलेम को तबाह किया था ना, उसकी अवस्था भयानक था। तीतोस का द्वारा जब यरूशलेम को तबाह किया था, चरित्र कहता है खाना पीना का अकाल पड़ गया था इजरायली लोगों को। किसकी अकाल? खाना पीने का। भूख भयानक बढ़ने लगा। चरित्र क्या कहता मालूम है? इजरायली लोग अपना खुद का बच्चों को मार के उनका मांस खा के अपना पेट भरता था। कौन सा लोग था ये? किसका जन है? आप लोग बोलो किसका जन है? परमेश्वर का जन। अपना ही बच्चे को मार के उनका मांस खा रहा है भूख के मारे। सोचो इतना अकाल उनके ऊपर आया, परमेश्वर का दास का बात सुना नहीं बोल के। क्यों मालूम है? हमारे जैसा शाना लोग था, उनका शानापन बोलकर मैं आज की प्रचार में बंद करता हूं। 12वां अध्याय पढ़ो, 18 का 12। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का। हम तो अपने ही कल्पनाओं के अनुसार, अपने ही शानपना के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। तो पास्टर को क्या करने का है? मेरा बेटी नंगा घूमता है तो पास्टर को क्या करने का है? हाँ कि नहीं? मैं मंगलसूत्र डालते हैं तो पास्टर को क्या करने का है? उनका पत्नी तो नहीं डाल रहे ना, उनका देखने दो ना। हम करंजी बनाते हैं तो पास्टर को क्या करने का है? आप करंजी बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, पर दिवाली में क्यों करंजी बना रहे? अभी दे ना डब्बा बना के, मेरे को पिघलाने के लिए दे। मेरे को बेसन का लड्डू बहुत पसंद है, चकली पसंद है, वो भी तेल नहीं ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद वो शंकरपाली ना, हाँ, अगला हफ्ता डब्बा आना मांगता है। पास्टर को क्या प्रॉब्लम है? पॉल पास्टर ज्यादा बोलने का नहीं है, तुम्हारा देखो। वही एटीट्यूड था ना, वही था कि नहीं? हाँ, आपसे मैं पूछ रहा हूं। पास्टर बोलता रहेगा, हम अपना बुद्धि चलाएगा, हाँ कि नहीं? बैठा है इधर महा लोग, पास्टर कितना भी बोलेगा तो चलेगा। हमारा बच्ची क्या मॉडर्न है, चड्डी पहनेगा। वही लिखा है कि नहीं? जरमाया कितना भौंक रहा है, छोड़ना, हमको जरमाया का बात नहीं सुनने का है, उससे भी ज्यादा दिमाग है हमको। उसका नीचे का वाक्य पढ़ो, 18वां वाक्य, 18वां। तब वे कहने लगे, चलो इर्मया के विरुद्ध अभी हम सैमुएल पास्टर का विरुद्ध मोर्चा करेंगे, युक्ति करे, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराए। उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराए। जोर से पढ़ो, उसका नाश कराए। पकड़ना मेरा बात को, नाश कर, कोई लेना देना नहीं मेरे को, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा अब्बा मेरा साथ में चल रहा है, मेरा साथ साथ। जरमाया को भौंकने दे, ये तो बड़बड़ करता
भविष्यवाणी करता रहेगा, हमको डराता रहेगा। ऐसी भावना का साथ विश्वासी लोग कलीसिया के अंदर आ रहे, इसलिए तेरा पीढ़ी श्रापित हो रहा है। पास्टर लोग भविष्यवाणी करने का समय पास्टरों की भविष्यवाणी को तुच्छ समझने वाला है विश्वासी है, ये सब कुछ तू अपने हाथ से तेरा मरण के लिए तू कर रहा है। प्रभु उससे पहले बोला यहूदा अभी भी मेरे हाथों में क्या है, एक कीचड़ का समान है। एक मौका दे रहा है परमेश्वर, कृपा का कारण एक मौका दे रहा है। फिर भी यहूदा का लोग बोल रहे हैं हम यिर्मयाह का बात नहीं सुनेगा, वो तो बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करता है। खुद ने तो क्या किया था कुछ साल पहले, स्वतः तर काय काय करून बसलोय, आता लय मोठा पास्टर होऊन आम्हाला सांगतोय। है ऐसी एटीट्यूड की विश्वासी सफा उनके अंदर, उधर लिखा गया उनका मरण के लिए वो। प्रभु ने वाग्दत्त दिया तुम अभी भी मेरा हाथों में है बच्चों, पर हम हटीला। प्रभु का दास भविष्यवाणी करेगा, परमेश्वर का दास बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करेगा, बहुत कुछ उड़ी मारेगा, हम क्या सुनने का नहीं, जाने का, संडे को जाने का 2 घंटा बैठने का और आने का। वही वो हमारा स्वभाव और यहूदा का स्वभाव कितना मिलता जुलता है कि नहीं, हाँ कि नहीं। ऐसी अवस्था में बैठा है लोग इधर, फिर भी प्रभु बोल रहा है यहूदे तेरे को मैं नहीं छोड़ेगा, तेरे को मौका मैं दे रहा हूं, क्योंकि तू अभी भी मेरे ही, हाँ याद करो वो शब्द, तू अभी भी मेरे ही हाथों में है। हाथों से मैंने तुझे अभी तक फेंका नहीं है, पर एक चीज बोलूं, वो तेरे अपना हाथ से तुझे फेंकने से पहला आज मन फिरा कर घर में जा और बोल, फेंक मत प्रभु, मुझे एक नया बर्तन के रूप में बनाकर मुझे रखा गया हुआ वाग्दत्तों को मेरे जीवन में तू पूरा कर। दासों की आज्ञा को मानो, उससे भी बढ़कर परमेश्वर की व्यवस्था को मानो, क्योंकि यहूदा का सिंह, यहूदा का शेर यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के द्वारा अंतिम दिनों में मेरा यीशु मेरा और आपका द्वारा दुनिया में प्रकाशित होना है। यह वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर ने हमेशा हमें अपनी इच्छा के अनुसार उनकी ओर फिराने के लिए परमेश्वर वास्तव में अवसर दिया जाते हैं, क्योंकि जब तक वो परमेश्वर अगर हमें अवसर नहीं देगा, हम कदापि परमेश्वर की ओर फिर नहीं सकते। चलो, हमारी अंदर जब तक उस परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य कार्य नहीं करेगा, हमारी मन कदापि परमेश्वर की ओर आने के लिए हमें स्वयं हो नहीं सकते। ये बात समझने का चलो, हमें स्वयं ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हम अपने पापों को छोड़कर उस महान परमेश्वर का पास हम करीब आने के लिए हमारे पास ऐसा कोई शक्ति है नहीं, स्वयं शक्ति। चलो, तो परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है? हमें आकर्षित करने के लिए हमारी जिंदगी में रोग, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, ये सब कुछ डालकर परमेश्वर हमें परमेश्वर की ओर खींच लाने के लिए कोशिश करते हैं।
ऐसा लिखा है बाइबल में। होशाया किताब 2 अध्याय का 14 वाक्य। होशिया। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करेगा। अभी के सिचुएशन में कदापि हम शांति की बात तो सुनेंगे नहीं। चलो, परंतु तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, सब चीज वास्तव में हमारी जिंदगी में आने का समय, ये समय आप समझने का, चलो परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए ये समय है। चलो, उस समय केवल हम एक वस्त्र को नहीं, अपने हृदय को ही वास्तव में फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरने का करके, योवेल की किताब 2 अध्याय 13 और 14 वाक्य में लिखा गया है। चलो, एक मौका परमेश्वर आपकी ओर मुझे मेरी हमारी जिंदगी में देगा, ताकि हम परमेश्वर की ओर टिके, परमेश्वर की ओर मुड़े। अपना वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंबित क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर। इसलिए एक बात हमारी जिंदगी में आने का, तो समझने का, परमेश्वर की ओर अभी मुझे मुड़ना है। आई हार्ट टू सरेंडर, हमें टोटली मुझे परमेश्वर की अधीन में आना है। हम कभी कभी सोचते हैं इतना बड़ा पाप तो करता नहीं है, हम अभी प्रभु में हैं, परंतु कभी कभी हम इस दुनिया के साथ मेल मिलाप हो जाते हैं। ये भी प्रभु को पसंद नहीं, क्योंकि कल मैंने आपको बोला है संडे, हम परमेश्वर की हमें पत्नी में गिनना गए। एक पत्नी एक पुरुष का साथ गलत तो नहीं करते, परंतु थोड़ा लालसा से देख लिया था। आप पति पत्नी दोनों चल रहे, अगर बाजू में जाने वाला पुरुष का साथ पर बात में मेरे को बोलना नहीं, भाई चलो और इंदिरा गांधी के चिन्ह नाम पर गाल पे आ रहे हैं, मेरे को नहीं बोलने का। वो कोई पति पसंद नहीं करते। आप हमेशा वो सोचते हैं पति पत्नी दोनों जो है, मेरी पत्नी मुझे देखे, मेरा पति मुझे देखे, मुझे सही में परमेश्वर भी। लास्ट में परसों राहुल को हमें राहुल का बच्चा पढ़ना वाला अपना साईबाबा पवार कॉम्प्लेक्स में जो स्कूल है, कौन सी स्कूल है, स्कूल का नाम क्या? मदर तेरेसा। मदर तेरेसा स्कूल। उनको बुलाया, और उसको पत्नी को बुलाया, बुला के बोला तुम्हारी बच्चा को रक्षाबंधन के समय पर, होली के समय पर, कोई भी हिंदू का कुछ बात वृक्षों में आने के टाइम तुम्हारा बच्चा को तुम भेजता क्यों नहीं उस बातों में? पत्नी अगड़म बगड़म सिगड़म उगड़म बगड़म बगड़म वो सब के तो तुम्हारा पति को देखो। ये मेरे को अपने बोला, मैंने जाओ तो ये अच्छा मौका है, आज तक सुना क्या उसको? ये गया परसों नहीं कल गए, कल गए परसों उस समय उस प्रिंसिपल ने उनको पूछा क्यों तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते, तुम क्यों रक्षाबंधन में और कुछ बातों में तुम्हारे बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं भेजे? उन फिर कैसे समझेगा रक्षाबंधन का वो विषय में हो अगर नहीं भेजे तो? बाप रे, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रक्षाबंधन बोले तो
वो एमए लिटरेचर आईएएस के लिए पढ़ना है। और इनको मैंने बोला अच्छी तरह सुना क्या ना, और मैंने तो रिपोर्ट करना क्या तो जवाब दिया। इन्होंने बोला हम ये सब कुछ नहीं मानते हैं। तुम क्रिसमस मानते हो, क्रिसमस करते हो? तो सीधा पूछा क्रिसमस करते हो? इन्होंने बोला नो। क्रिसमस भी नहीं करते, बाइबल में लिखा नहीं है इसलिए हम क्रिसमस मनाता नहीं है। ऐसा कैसे? तुम्हारा चर्च में आना वाला एक औरत मेरा फ्लैट में रहते, तुम्हारा चर्च में आने वाला इस करेक्टर के औरत, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा फ्लैट में रहते, वो क्रिसमस मनाते। तो मैंने बोला वो विश्वासी है, मैं उसको पढ़ाता हूं, उसको करना नहीं करना उसका मर्जी है। ये सही बोला, तुम्हारे बच्चों को मत दे। समझने का मैं उनको सिखाता हूं उस औरत को ये सब नहीं करने का करके, परंतु करते। अभी वो औरत मेरे पास आने अपने बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम के साथ है, उसी के गाल में दोनों गाल में मेरा पंजाब छड़ी बजेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं उनको, वही औरत को मैं इंतजार करता हूं, आएगा मेरा पास। एक जादी सार ने पूछा बात है, आप सोचो अगर इतना तक हमारा परमेश्वर इतना तक श्रद्धा देते हर बात को, ताकि मेरा बच्चे अगर मेरा संतान अगर मेरी पत्नी कदापि किधर भी उसके नजर ना आए, इस तरीके का जीवन जिया तो राज्य में प्रवेश होने के लिए ज्यादा कोई तकलीफ नहीं। अगर इस तरीके का जीवन आपको नहीं देना है, आप बोल के कलिसिया से चले जाओ, बोल के जाओ हम किस तरीके जीवन नहीं जीने, हमको ये दुनिया का सारा बातों को मान के हर बातों को सही से हमके के जीवन जीना है। इधर बहुत सारे कलिसिया 29 चर्चेस है, उनमें ये कलिसिया में आप जा सकते हैं। अगर ये कलिसिया में रहना है, हमें इधर जो बोलने वाला हर बातों को सत्ता देके, क्योंकि आपको नरक में नहीं पहुंचाने, आपको पृथ्वी पर रहने के लिए समाधान के जीवन और मरने के बाद ये अनंत काल के जीवन, ये दोनों आपको प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बातों के लिए हम यीशु मसीह के पास आए। अगर आपको ऐसे जीवन जीना है, यीशु मसीह की जरूरत नहीं आपको, आप और कोई ईश्वर का विश्वास करो और की जगह में चले जाओ, और यहाँ रहना है तो आपको बातों में प्रेज़ द लॉर्ड इस बातों की ये वाली वचन की हमें प्रेज़ द लॉर्ड मुताबिक आपको जीवन जीना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है हमें इतना तक प्रभु लाया तो आखिर तक प्रभु आपको पहुंचाएगा। छोटा मोटा गिरनी होते रहता है, फिर भी परमेश्वर वचन कहता है उठो, जैसा पहला किया वैसा करो करते। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण। ओ धन्यवाद करते पवित्र